फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल। आपने कितनी बार सोचा होगा कि आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से जिम जाऊंगा, आज से वो नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, लेकिन फिर अगले दिन टाल दिया। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है और ये आपकी एनर्जी खा जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे आसान तरीका है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब आप सोचते हैं कि मुझे 100 पेज की किताब पढ़नी है, तो दिमाग डर जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा काम है, अभी मत कर। लेकिन अगर आप सोचें कि अभी मुझे सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग तुरंत तैयार हो जाता है। छोटे छोटे कदम ही बड़े काम पूरे करते हैं। यही फोकस का दूसरा रहस्य है, ब्रेक टास्क्स इनटू चंक्स। अब जरा एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। जे.के. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, वो अकेली मां थी, उनके पास पैसे नहीं थे और वो अक्सर कॉफी शॉप में बैठकर लिखती थी। उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, घर चलाना, बच्चे की देखभाल करना, आर्थिक तनाव। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखती रही। उनका फोकस इतना गहरा था कि उन्होंने 7 किताबों की ऐसी सीरीज लिख दी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। इससे हमें समझना चाहिए कि फोकस का मतलब ये नहीं कि आपके पास परफेक्ट एनवायरनमेंट हो या सब कुछ आसान हो। फोकस का मतलब है कि आप हर हाल में अपने गोल को प्राथमिकता दें। लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ भागता है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ये सब हमारे दिमाग को इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। वहीं पढ़ाई, मेहनत, कोई नया स्किल सीखना, ये सब डिलेड रिवॉर्ड वाले काम है और हमारा दिमाग नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ खींचता है। तो इस जाल से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन करें। खुद को ट्रेन करें कि जब आप काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाकर सिर्फ उसी पर ध्यान दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज बताता हूं, सिंगल टास्क मेडिटेशन। इसमें आप कोई भी एक छोटा सा काम चुनिए, जैसे पानी पीना। जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ उसी अनुभव पर ध्यान दें, पानी का स्वाद, उसका तापमान, गले से नीचे उतरने का एहसास। उस वक्त दिमाग कहीं और न जाए। ये अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो आपका फोकस धीरे धीरे शार्प हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं डिसिप्लिन और फोकस के रिश्ते की। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस मोटिवेशन से आता है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कभी कभी ही आती है। असली ताकत है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वही काम करें जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But it actually means saying no to the 100 other good ideas that are out there. यानी फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है, बल्कि हर दिन सैकड़ों चीजों को ना कहना है। फोकस का असली इम्तिहान वहीं आता है जब आपके सामने बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हो, लेकिन आप फिर भी अपने असली गोल पर टिके रहें। अब सोचिए, आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, उसी वक्त आपका दोस्त फोन करके कहता है कि चलो बाहर फिल्म देखने चलते हैं। अब यहाँ पर आपका डिसिप्लिन टेस्ट होता है। अगर आपने खुद को ट्रेन किया है तो आप अपने फोकस को बचा पाएंगे, वरना आप बहक जाएंगे। फोकस को बचाने का एक और तरीका है प्रायोरिटाइजेशन, यानी कौन सा काम सबसे जरूरी है, कौन सा काम बाद में हो सकता है, ये तय करना। हर दिन सुबह उठकर 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और पहले उन्हीं पर काम कीजिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ 3। अगर आप ये हैबिट डाल लें तो आपका दिमाग छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझेगा। अब थोड़ी बात करते हैं फ्लो स्टेट की। फ्लो स्टेट एक ऐसा मानसिक स्तर है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। समय रुक सा जाता है, आप थकान भूल जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। संगीतकार जब गाना बजाते हैं, खिलाड़ी जब खेलते हैं, लेखक जब लिखते हैं, वो इसी फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो में जाने का सबसे बड़ा रहस्य है चैलेंज और स्किल का बैलेंस। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फ्लो वहीं आता है जब काम आपकी स्किल से थोड़ा ऊपर का हो, इतना कि आपको मेहनत करनी पड़े लेकिन असंभव न लगे। तो अगर आप फोकस पाना चाहते हैं तो अपने काम को ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो आपको चैलेंज करे और आपकी स्किल बढ़ाए। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। यह किस्सा है अर्जुन का, महाभारत से। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें पक्षी में क्या दिखाई देता है, सबने अलग अलग जवाब दिए।
किसी ने कहा शाखा, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा पूरा पक्षी, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यही है फोकस। जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो तो सफलता पक्की हो जाती है। फोकस बनाने का अगला कदम है डिजिटल मिनिमलिज्म। आज के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल और इंटरनेट। सोशल मीडिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका दिमाग वहीं अटक जाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल इस्तेमाल को सीमित करें। नोटिफिकेशंस बंद कर दें, बेकार के ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें और अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखें। अगर आप सच में अपने फोकस को शार्प करना चाहते हैं तो दिन में कुछ घंटों के लिए डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें, यानी बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग कितना शांत और फोकस्ड हो गया है। दोस्तों, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मसल की तरह है, जैसे आप जिम में जाकर मसल्स एस। दोस्तों, जब हम अपने जीवन की यात्रा को ध्यान से देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। हर महान इंसान का रास्ता लंबा, कठिन और असफलताओं से भरा हुआ होता है, लेकिन इन सब के बीच जो चीज उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है वह है उनकी लगातार सीखने की चाह और न कभी हार मानने वाली जिद। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में यही बताते हैं कि मास्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, अनुशासन और गहरी लगन। मास्टरी कोई छोटी सी उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी सिर्फ किताबें पढ़ने या क्लासरूम में बैठने से आ जाएगी, तो यह बड़ी भूल है। असली मास्टरी आती है अनुभव से, असली दुनिया में गिरने और उठने से, बार बार असफल होने और फिर सीखने से। यही कारण है कि बड़े से बड़े मास्टर्स ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अप्रेंटिसशिप यानी सीखने और मेहनत करने में लगाया। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक मूर्तिकार हैं। अगर आपको पत्थर से भगवान की प्रतिमा बनानी है तो आपको पहले सालों तक यह समझना होगा कि कौन सा पत्थर सही है, किस हथौड़े का कौन सा वार किस दिशा में असर करेगा और किस तरह से छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक सुंदर आकृति सामने लाई जाएगी। यही है मास्टरी की असली ताकत। धैर्यपूर्वक हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करना और धीरे धीरे अपनी कला को निखारना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी की राह पर सबसे बड़ा दुश्मन है शॉर्टकट्स की तलाश। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट चाहता है। लोग सोचते हैं कि कोई क्विक फॉर्मूला, कोई कोर्स, कोई किताब उन्हें रातों रात एक्सपर्ट बना देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शॉर्टकट्स सिर्फ इल्यूजन है। सच्ची मास्टरी उन्हीं के पास आती है जो लंबा रास्ता चुनते हैं, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लायनल मेसी। जब वह छोटे थे तो उनका शरीर कमजोर था और डॉक्टरों ने कहा था कि वे फुटबॉल में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेसी ने अपने शरीर की कमजोरी को प्रैक्टिस और डेडिकेशन से मात दी। उन्होंने हर दिन घंटों तक गेंद के साथ खेला, अपनी स्किल्स को सुधारा और सालों की मेहनत के बाद दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलरों में शामिल हुए। अगर मेसी भी शॉर्टकट ढूंढते तो शायद वह आज सिर्फ एक साधारण खिलाड़ी होते। मास्टरी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अनोखी होती है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की परिस्थिति अलग है। अगर आप कंपैरिजन में फंस गए तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और आप अपना फोकस खो देंगे। इंस्टेड आपको अपना ध्यान सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगाना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने लाइफ टास्क को पहचानो। लाइफ टास्क वही है जो आपको बचपन से आकर्षित करता है, जो आपको बार बार खींचता है। अगर आप उसी के साथ जुड़े रहेंगे तो मुश्किलों के बावजूद आप हार नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए वॉल्ट डिज्नी। बचपन से उन्हें ड्राइंग्स और कार्टून बनाने का शौक था। कई बार उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। कई बार लोग हंसे कि कार्टून से कोई पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन उन्होंने अपने लाइफ टास्क से समझौता नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने डिज्नी एम्पायर खड़ा किया और पूरी दुनिया के बच्चों के सपनों का संसार बना दिया। मास्टरी का एक और अहम पहलू है एनवायरनमेंट, यानी आपका माहौल। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हर वक्त आपको डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे, मेंटर्स के साथ रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज होगी।
यही कारण है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना पवित्र माना जाता है। मेंटरशिप की ताकत को आप महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के रिश्ते में देख सकते हैं। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने गांधी जी को पैटियंस, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी सिखाई। अगर गांधी जी अकेले होते तो शायद वे इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला पाते, लेकिन एक सही मेंटोर ने उन्हें सही दिशा दी और उनके विजन को शेप किया। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी पाने के लिए सबसे जरूरी है बार बार प्रैक्टिस करना, लेकिन उतना ही जरूरी है रिफ्लेक्शन, यानी अपनी प्रैक्टिस पर विचार करना। अगर आप सिर्फ मैकेनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप हर बार सोचते हैं कि कहां गलती हुई, क्या बेहतर किया जा सकता है, तो इंप्रूवमेंट कई गुना तेज होगी। यही डिलिबरेट प्रैक्टिस है। जरा विराट कोहली का उदाहरण देखिए। जब वे अपने करियर के शुरुआती दौर में थे तो अक्सर उनकी फिटनेस और टेम्परामेंट पर सवाल उठते थे, लेकिन उन्होंने हर मैच के बाद खुद का एनालिसिस किया, हर गलती पर ध्यान दिया और अपनी फिटनेस को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज वह दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। ये है डिलिबरेट प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन का कमाल। मास्टरी का एक और राज है सोशल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ अपने स्किल में अच्छा होना काफी नहीं है, आपको यह भी आना चाहिए कि लोगों से कैसे डील करना है। क्योंकि अगर आप एरोगेंट होंगे तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हम्बल और कोऑपरेटिव होंगे तो आपको अवसर भी ज्यादा मिलेंगे और रिस्पेक्ट भी। स्टीव जॉब्स के शुरुआती दिनों में यही प्रॉब्लम थी। वह जीनियस थे, लेकिन उनका रवैया एरोगेंट था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने लोगों के साथ काम करना सीखा, टीम को मोटिवेट करना सीखा और जब वे एप्पल लौटे तो उन्होंने आईफोन और आईपैड जैसी इन्वेंशंस से पूरी दुनिया बदल दी। रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी और मास्टरी का गहरा रिश्ता है। जब आप किसी फील्ड में सालों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग कनेक्शंस देखने लगता है जो ऑर्डिनरी लोग नहीं देख